हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। सीटेट का जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है वो दिसंबर 2024 दिसंबर में होगा, जिसके लिए अभी से जो है तैयारी करना शुरू कर दीजिए। जो बच्चे बार बार फेल हो रहे हैं या जिनके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो मैं उनको एक बात बस सलाह देना चाहूँगा कि बस आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा, आपने अगर पढ़ाई कर रखी है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप पेपर्स लगाइए। वो आपकी जो है अच्छे नंबर लाने में मदद करेंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और जिन बच्चों को बेसिक से पढ़ रहे हैं, शुरुआत से पढ़ रहे हैं, जिनका पास होना ही मुश्किल हो जा रहा है, जो पास नहीं हो पा रहे हैं, पिछले एग्ज़ाम में भी पास नहीं हो पा रहे, बल्कि पिछले बार का एग्ज़ाम अच्छा था, सिंपल था, ज़्यादा कठिन नहीं था पेपर। इससे पहले वाले पेपर में जो है बहुत हार्ड पेपर आया था, लेकिन इस बार का जो एग्ज़ाम था, जो जुलाई में हुआ था, वो बहुत सिंपल था। अगर आप उसमें भी फेल हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत है, बेसिक से बेसिक चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। और बहुत छोटे छोटे वीडियोज़ होते हैं, जल्दबाजी करने की ज़रूरत आपको नहीं है। और इसके साथ साथ थ्योरी के साथ साथ जो पेपर्स अपलोड होते हैं, वो पेपर्स ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, क्योंकि वो पेपर्स ही हैं जो आपको मदद करेंगे, आपकी मदद करेंगे पास होने में, आपके अच्छे मार्क्स लाने में मदद करेंगे। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको पेपर्स लगाने। इस चैनल के माध्यम से क्या है, मैं आपको सीडीपी हो या हिंदी पेडागॉजी हो या चाहे ईवीएस पेडागॉजी हो, चाहे एसएसटी का पेपर हो, सभी पेपर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। मेरे प्रीवियस वीडियोज़ भी आपको देख सकते हैं, क्योंकि सीटेट का कोई पैटर्न बदला नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम पैटर्न है। मैंने आपसे पहले भी ये कहा था एक वीडियो में केवल कि जो है कोई पैटर्न नहीं बदला जाएगा। बार बार इस चीज़ के लिए कमेंट करना, बार बार जो है इस चीज़ के लिए परेशान होना, ये ज़रूरत नहीं है इस चीज़ के लिए। बस आप तैयारी अपनी शुरू कर दीजिए। तो देखिए, आज की जो सीडीपी की क्लास है वो है क्लास नंबर 5। इससे पहले 4 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं अपलोड कर रहा हूँ कि ताकि जो है आप लोग पहले उन बेसिक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जो है तैयार कर लीजिए। अच्छा, आज का जो टॉपिक है वो है सामाजिकरण। यहाँ से आपको 2 से 3 4 एक इनफैक्ट समझ लीजिए 2 से 4 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकता है, पेडागॉजी के रूप में भी और सभी सामान्य जो है क्वेश्चंस के रूप में। अच्छा, ये सामाजिकरण वाला जो है टॉपिक, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि सीडीपी के अलावा जो है हिंदी पेडागॉजी में भी ये क्वेश्चंस आपको यहाँ से मिल सकता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। इसलिए इस चीज़ को समझिए, बहुत सिंपल है। मुझे पता है कि सबको ये टॉपिक आता ही होगा और समझ भी आता होगा कि सामाजिकरण क्या है। ये बेसिक चीज़ें हैं, आपने बचपन में भी पढ़ा है, क्लास 5th और 6th का टॉपिक है, तो ये तो नॉर्मल है कि आप सभी को पता होगा। लेकिन फिर भी बहुत ज़रूरी है कि सीटेट में यूज़ होने वाले जो टर्मोलॉजी होती हैं, जो सीटेट में यूज़ होने वाली जो पेडागॉजी में जो टर्म्स होते हैं, कई क्वेश्चंस होते हैं, उनको जानना ज़रूरी होता है। इसलिए टॉपिक को देख लीजिए। आधे घंटे का वीडियो होगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, इसलिए जो है देखना ज़रूरी है। ठीक है, और हम डेली जो है आपको पेपर्स भी इस चैनल के माध्यम से कराएंगे, तो उस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। इसलिए जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन यहाँ से दिया जाए, जहाँ से कोई भी वीडियोस अपलोड होगा तो वो आपको मिल जाए। ठीक है, आज का जो वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर लीजिएगा। आज का जो वीडियो का टारगेट है वो है 10 लाइक्स का। आपका लाइक्स हमें मोटिवेशन देगा, हम डेली आपके लिए वीडियोज़ लेकर के आते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहला देखिए टॉपिक है सामाजिकरण, और ये होता क्या है इस चीज़ को जान लेते हैं। तो सामाजिकरण जो होता है वो प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मनुष्य जो है समाज के विभिन्न व्यवहार, रीति रिवाज और गतिविधियां इत्यादि सीखता है। तो देखिए, सामाजिकरण से जो होता है, एक तरीके से समझने की बात यह है कि सामाजिकरण से व्यक्ति जो होता है वो मनुष्य जो है एक समाज में रहने लायक बनता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, समाजीकरण के माध्यम से ही जो बच्चा होता है, मनुष्य होता है, व्यक्ति होता है, वो समाज में रहने के लायक होता है, वो मनुष्य कहलाता है। देखिए, मनुष्य और जानवर में अंतर यही होता है कि एक जो है मनुष्य जो है वो एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है, समाज के बनाए हुए नियमों को फॉलो करता है, कानूनों को फॉलो करता है, और वो मतलब 4 लोगों के बीच में बैठता है, उठता है, उनसे कम्युनिकेट करता है। तो ये उसके प्रॉपर्टीज़ है, गुण हैं। जानवर इस तरीके से बिहेव नहीं करते। तो यहाँ पे जो है वही माध्यम है जिसमें मतलब इस माध्यम से मनुष्य जो है समाज में विभिन्न व्यवहार करता है, रीति रिवाज, गतिविधियाँ इत्यादि सीखता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सीडीपी में जो है आपसे पेडागॉजी में डायरेक्ट जो है ये लाइन जो है आपको दे सकते हैं, ये दिया भी जाता है। ठीक है, अच्छा, मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, इस चीज़ को आप बिल्कुल याद कर लीजिए। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी है कि मतलब सामाजिक प्राणी है, इसका मतलब है कि समाज के बनाए हुए नियमों को वो फॉलो करता है, उसी में रहता है। जैसे हम लोग जो है, इसलिए देखिए, आप देखिए हर एक जो है
मोहल्ले का नाम होता है कि आप किस मोहल्ले में रहते हैं, आप किस मोहल्ले में रहते हैं, उस मोहल्ले में कुछ लोग रहते हैं और उस मोहल्ले में रहने वाले लोग होते हैं वो सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। जैसे एक मोहल्ले में पूरे के पूरे लोग जो है एक त्यौहार मना रहे हैं, है ना, दूसरे मोहल्ले में कोई और त्यौहार मनाया जा रहा है, या दूसरे मोहल्ले में रहने वाले व्यक्ति जो पहले वाले मोहल्ले दूसरा मोहल्ला है वो वाले त्यौहार नहीं मनाते। तो ये एक दूसरे के जो है समाज के रूप से जुड़े रहते हैं, संस्कृति के रूप से जुड़े रहते हैं। इसलिए कहा जाता है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। लेकिन जन्म के समय बच्चा जो होता है, शिशु होता है, वो तो ना तो सामाजिक होता है और ना असामाजिक की श्रेणी में रखते हैं। इस लाइन को आप बिल्कुल याद कर लीजिए, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो है पेडागोजी के रूप में क्वेश्चन पूछा जाएगा, बड़ा सा पैराग्राफ के रूप में आपसे क्वेश्चन होगा और बिल्कुल आंसर एक सिंपल सा होगा कि देखिए बच्चा, मनुष्य जो होता है वो एक सामाजिक प्राणी होता है, लेकिन जब बच्चा पैदा होता है तो ना वो सामाजिक होता है ना वो असामाजिक होता है, वो शून्य होता है। उस बच्चे के दिमाग में आप जो भी डालेंगे वो उस चीज़ को ग्रहण कर लेगा, ठीक है। आप उसको अच्छी बातें डालेंगे तो उसको अच्छी बातें उस समझ में आएंगी, उसको गलत बातें डालेंगे तो उसको गलत बातें समझ में आएंगी, है ना। उसको जंगल में छोड़ देंगे तो वो ना सामाजिक रहेगा ना असामाजिक रहेगा, वो कुछ भी नहीं, शून्य पे रहेगा जैसे जानवर रहते हैं। इसलिए कहा गया है कि जन्म के समय जो है शिशु ना तो सामाजिक होता है और ना असामाजिक होता है, बल्कि वो समाज के प्रति उदासीन होता है। उदासीन मतलब जिसका कोई जो है रंग रूप ना हो, बिल्कुल शून्य की तरह हो, ये चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पेडागोजी में एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए, अच्छा मैं एक बात बता दूं कि आप लोग जो भी इस चीज़ ये वीडियो देख रहे हैं, पर्सनल है कि आप लोग इसका नोट्स बनाइए। आप एक नोट्स बनाइए, केवल एक A4 साइज का एक पेज जो होता है आगे और पीछे, इतने में आपका ये पूरा का पूरा समाजीकरण जो है, आपका सोशलाइजेशन टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। एग्ज़ाम में आपको ये रिवीजन करके आप निकल जाएंगे तो बहुत आपको फ़ायदा देगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बच्चों के जो है प्रारंभिक विकास की प्रक्रिया में सामाजिक विकास जो है तीव्र गति से होता है, फिर धीमे धीमे गति से होता है। तो जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे का जो प्रारंभिक विकास होता है, उसकी प्रारंभिक विकास की प्रक्रिया में सामाजिक जो विकास होता है वो सबसे तेजी गति से होता है। तो ध्यान रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बच्चे का जो है सामाजिक विकास जो है किस अवस्था में सबसे तेज होता है, मतलब शैशवावस्था या फिर जो है उत्तर बाल्यावस्था या फिर आपसे बोलेगा किशोरावस्था या वृद्धावस्था। तो आपका सही जवाब होना चाहिए, बच्चे का जो है जो प्रारंभिक विकास होता है वो शैशवावस्था में शुरू हो जाता है, 0 से 2 वर्ष में। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि बच्चे का जब 6 महीने का होता है, बच्चा 6 मंथ का होता है, उसका सामाजिक विकास की प्रक्रिया शुरू हो जाती है एक तरीके से, ठीक है। उसको मतलब जो उसकी माँ होती है उसको जो है एक तरीके से कुछ जो है बिहेवियर सिखाने की कोशिश करती है ना। वो टाइम टेबल को फॉलो करती है कि खाना हो गया, उठने बैठने का तरीका जो हो गया, है ना, वो सारी चीज़ें जो है, जैसे कोई चीज़ खाने की मुंह में डालने की कोशिश करता है तो उसको जो है मना करती है। तो इस तरीके के उसकी विकासिक प्रक्रिया जो है शुरू हो जाती है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, आगे जैसे जैसे जो समाज की मतलब जैसे जैसे उसका विकास तीव्र गति से होता है और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाता है, जैसे किशोरावस्था तक जो है बच्चे का कहीं ना कहीं जो है सामाजिक विकास की प्रक्रिया चलती ही रहती है। लेकिन जैसे ही वो एक एज में आता है, और जब यंग एज होता है जिसे कहते हैं युवावस्था, उस एज में आते आते जैसे ये अवस्था जो होगी कहलाने के लिए जो है एक तरीके से 18 या 20 से आप प्लस ले लीजिए, 20 साल की उम्र के बाद जो है का बच्चा जो है समाजीकरण की उसकी प्रक्रिया धीमी होने लगती है। ऐसा नहीं है कि स्लो हो गई, बिल्कुल स्लो हो गई, उसकी चल रही होती है, अभी भी वो सीखता है, तार्किक रूप से सीखता है चीज़ें, अभी वो जानने की कोशिश करता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो धीमी हो जाती है। अगर बच्चे का शुरुआती दौर में आपने अच्छे से समाजीकरण नहीं किया, बच्चों को समाज के बारे में, नैतिक शिक्षाओं के बारे में आपने मतलब बच्चे को ज्ञान नहीं दिया, तो कहीं ना कहीं वो जो युवावस्था होती है उसमें बड़ा मुश्किल होता है। आपने देखा होगा कई बच्चे जो है सामाजिक रूप से उठते बैठते नहीं हैं, कम बोलते हैं, नशा में जो है नशा आशा करते हैं, गाली गलौज करते हैं, चोरी करते हैं। तो ये समाजीकरण जो उनका शुरुआत में होता है, जो बचपन होता है ना, जो उनका बाल्यावस्था होती है, शैशवावस्था होती है, इस एज में उसका समाजीकरण अच्छा नहीं हुआ होता है। और जब वो उस एज में बच्चे का समाजीकरण अच्छा नहीं होगा तो वो कितना भी जो है, हम नेक्स्ट एज में जब 20 साल का हो जाएगा, 18 साल का हो जाएगा, 22 साल का हो जाएगा, इस अवस्था में जब हम बच्चे को सिखाने की कोशिश करते हैं तो वो बहुत मुश्किल होता है उसको सिखा पाना। उसको नैतिक विकास की जो है किसी भी अवस्था में हम मतलब नैतिक विकास का अगर हम उसको कोशिश करते हैं, नैतिक विकास देने में, शिक्षित करने में कोशिश करते हैं, शिक्षा देने में कोशिश करते हैं, तब भी वो नहीं सीखता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। देखिए, पेडागोजी में सारे कुछ चीज़ें जो है जो मैं आपको बताता जा रहा हूँ, वो सभी चीज़ें आपको पेडागोजी के रूप में क्वेश्चंस में पूछी जाती है। इसलिए क्वेश्चंस को गौर से समझिए,
सुनिए और कुछ जो पॉइंट्स बोले जा रहे हैं उनको भी लिखिए आप, ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि हर बात जो है आपको मैं यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट नहीं लिख सकता, तो कुछ बातें आपको जो मैं मुंह से निकल रही हैं उनको भी आप नोट करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समाजीकरण की प्रक्रिया में जो है सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है, तो इसमें जो समाजीकरण की प्रक्रिया में जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है वो है परिवार। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जरूर से जरूर देखने को ये क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। अब देखिए समाजीकरण किस तरीके से होता है, तो समाजीकरण जो है, जो आमतौर पे समाजीकरण को दो तरीके से डिवाइड किया गया है, एक प्राथमिक समाजीकरण या द्वितीयक समाजीकरण, ठीक है। अब इन दोनों को समझ लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर बच्चों को ये क्वेश्चन सही कर लेते हैं, गलत कोई नहीं करता, ठीक है। तो देखिए प्राथमिक जो है, प्राथमिक समाजीकरण क्या होता है, तो प्राथमिक समाजीकरण वही होता है जहाँ पे बच्चा जन्मा होता है और उस जन्म में जिससे सबसे पहले वो इंटरेक्ट करता है, तो वो बच्चा जो है अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, चाचा चाची, इन सभी लोगों से इंटरेक्ट करता है और वहीं के बनाए हुए जो भी बनाए हुए नियम होते हैं, बनाए हुए रूल्स होते हैं, जो भी वो नैतिक शिक्षाएं देते हैं माता पिता या उसके परिवार के जो भी अन्य सदस्य हैं, वो जो शिक्षा देते हैं वही समाजीकरण उनकी जो है होता है, ठीक है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि समाजीकरण जो है प्राथमिक रूप में जो है परिवार होता है, परिवार में माता पिता या नाना नानी, दादा दादी, ये सब लोग होते हैं। द्वितीय कारक क्या है, जैसे स्कूल है, घर के बाहर के जो अन्य सदस्य हो गए या उसके दोस्त हो गए, ये द्वितीय कारक में कहलाते हैं। ये भी लोग बच्चे को कहीं ना कहीं समाज में कुछ अच्छी बातें सिखाते हैं, है अच्छी या बुरी दोनों। समाजीकरण अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा, है ना। ज़रूरी नहीं कि बच्चे का जो है समाजीकरण केवल हमेशा अच्छा ही हो, वो गलत भी हो सकता है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सामाजिक विकास में परिस्थितियों और समय के अनुसार उनमें परिवर्तन होता रहता है। तो देखिए सामाजिक विकास की जो प्रक्रिया होती है वो पूरे निरंतर जो है चलती रहती है और ताउम्र चलती रहती है। जैसे जैसे एज आगे बढ़ता जाता है वो धीमे होती जाती है, समाजीकरण कहीं ना कहीं धीमे होते जाता है। तो सामाजिक विकास की जो परिस्थितियां के समय जो है, समय अनुसार उनमें परिवर्तन होता रहता है, ये इसी परिवर्तन की बात कही जा रही है, ठीक है। व्यक्ति में जो है समाजीकरण की प्रक्रिया जो है निरंतर चलती रहती है। मैंने आपको बताया कि उसके शैशवावस्था से जो है समाजीकरण शुरू हो जाता है, उसके जन्म के समय से ही समाजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, ठीक है। और वो समाजीकरण की प्रक्रिया उसके मृत्यु तक चलती रहती है, एक तरीके से एक वृद्धावस्था तक चलती रहती है, जब तक वो सीखता रहता है, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा कि बच्चे कुछ जो है लोग जो है उठना बैठना जो है बाद में जो है सीखते हैं। उठना बैठना का मतलब है, मैं आपको सही से बताऊं तो जैसे कुछ लोगों का जो है बात करने का तरीका है ना, वो नई एज में जो है सीखते, जब वो 25 साल के हो जाते हैं, या उनका बिहेवियर देखिए किस तरीके का होता है। तो इसलिए कहते नहीं है कि इस व्यक्ति के अंदर जो है पर्सनालिटी देखिए कितना चेंज हुआ है, इसका रहन सहन, इसका बात करने का तरीका, इसका बर्ताव, इसका पढ़ाई का तरीका, इसका नॉलेज, ये सारी चीज़ें एकदम से जो है शुरुआत में तो देखिए बचपन में कितना बुद्धू लड़का था, कितना जो है परेशान करता था, अब देखिए कितना शालीन व्यक्ति है, बड़ा शांत टाइप का है, कोई भी शैतानी नहीं करता, इस बच्चों से बड़ों से किस तरीके से अच्छे से बात करता है। तो यही बात कहना की कोशिश की जा रही है यहाँ पे। तो इसकी प्रक्रिया जो है निरंतर चलती रहती है ना, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। यहाँ तक आप चीज़ों को समझ गए होंगे, बहुत सिंपल है, बिल्कुल भी टू द पॉइंट जो है आपको जो है पॉइंट्स दिए जा रहे हैं जो आपको नोट्स के रूप में लिखने हैं, ठीक है। समाजीकरण की प्रक्रिया होती क्या है, तो देखिए समाज की जो है दो, मैंने आपको पहले बताया था कि प्राथमिक कारक होते हैं और द्वितीयक कारक होते हैं, इस चीज़ को हम देख लेते हैं। तो प्राथमिक जो है समाजीकरण जो है उसका बचपन से शुरू हो जाता है और इसके मुख्य कारक जो है परिवार होते हैं, परिवार के जो सदस्य होते हैं वो होते हैं, परिवार के सदस्य जो माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, ये सभी जो हैं शुरू इसके प्राथमिक कारक के रूप में जाने जाते हैं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए ध्यान रखिएगा। प्राथमिक कारक में माता पिता जो उसके घर के सदस्य होते हैं, मेन जो घर के सदस्य होते हैं, उनमें हम आपको उनमें जो है हम प्राथमिक कारक में रखते हैं, ठीक है, समाजीकरण में रखते हैं। नेक्स्ट है द्वितीयक समाजीकरण के जो कारक होते हैं वो कौन होते हैं, तो द्वितीयक समाजीकरण जो है व्यक्ति के जीवन भर चलता रहता है, मतलब जो व्यक्ति के जीवन भर चलता रहता है, क्योंकि जो है द्वितीयक कारक जो होते हैं वो व्यक्ति के जीवन भर मिलते रहते हैं। जैसे स्कूल में हो गया, अब स्कूल में नए नए सदस्य होंगे, नए नए बच्चे होंगे जो इससे मिलेंगे, फिर कॉलेज में भी जो है वो द्वितीय कारक के रूप में बच्चे को कहीं ना कहीं इंटरेक्ट करेंगे, उससे समाजीकरण की प्रक्रिया उनकी बढ़ेगी, उससे भी कुछ ना कुछ सीखेगा, है ना, आसपास के लोगों के साथ जो है वो सीखेगा। ये सभी द्वितीय कारक, मतलब परिवार के सदस्यों को छोड़ के घर के बाहर अगर आपने एक कदम रखा और जो भी आपसे मिला वो सब जो है द्वितीय कारक में चला जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखिए, समाज के द्वारा प्रत्येक समूह के व्यवहार संबंधी कुछ मानक होते हैं और बच्चे इन्हीं मानकों का अध्ययन और अधिगम करते हैं।
तो उनका व्यवहार समाज द्वारा मान्य होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो है समाज जो है जो भी मनुष्य जो होता है समाज के बनाए हुए नियमों को फॉलो करता है, ठीक है। संस्कृति के जो नियम होते हैं, संस्कृति के नियमों उन्हीं को फॉलो करता है और उन्हीं के द्वारा जो बनाए हुए नियम को फॉलो करता है, उन्हीं का अध्ययन करता है, उन्हीं को सीखता है, ठीक है। और उन्हीं के जो है व्यवहार को समाज द्वारा मान्य होता है, वही चीज़ें करता है। तो ये पॉइंट भी बिल्कुल सामान्य सा है। समाज जो है द्वारा मान्य व्यवहारों के अनुसार ही क्रियाएं करना आवश्यक है। तो समाज में जो भी मान्य व्यवहार होते हैं, जो भी आपको जो है तरीके होते हैं, जिस समाज में आप रहते हैं उन्हीं के जो है अनुसार जो है क्रियाएं करना आवश्यक होता है, ठीक है। इस पॉइंट को यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सामाजिक विकास की जो विशेषताओं को देख लेते हैं। ये अक्सर यहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो सामाजिक विकास की जो विशेषताएं होती हैं वो बच्चे के अंदर दूसरे को जो है एक तो सहयोग की भावना विकसित करती है। इस पॉइंट को नोट कर लीजिए कि सामाजिकरण से बच्चे के अंदर एक तो सहयोग की भावना होती है, ठीक है, याद रखिएगा। बच्चा जो है खेल के माध्यम से अपनी सामाजिक जो है प्रतिक्रियाएं देता है। इस पॉइंट को भी वो नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में ये सभी जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बच्चे के अंदर जो है तर्क करने की जो है विशेषता विकसित होती है। समाज के द्वारा जो है बनाए हुए नियम जो फॉलो करता है तो बच्चे के अंदर कहीं ना कहीं तर्क करने की भी जो है क्षमता विकसित होती है, ठीक है। क्योंकि देखिए समाजीकरण में बहुत सारे एक दो लोग नहीं होते, पूरा जो है समाज होता है, बहुत सारे लोग होते हैं। स्कूल में बैठे हुए एक नहीं, जो क्लास में अगर 60 बच्चे तो 60 बच्चों को वो देखता है और उन 60 बच्चों की चीज़ों को देखने की समझने की कोशिश करता है। जैसे सामाजिक अगर बच्चे में बहुभाषिता की, अगर क्लास में बहुभाषी वाले बच्चे हो गए, देखिए हिंदी से कनेक्ट होने वाला है क्वेश्चन। अगर क्लासरूम में बहुभाषी बच्चे हैं तो समाजीकरण में यही सीख रहा है कि बच्चा उनको देख करके सीखने की कोशिश कर रहा है। अब देख रहा है कि एक बच्चा जो है इंग्लिश सीख रहा है तो इंग्लिश भी वो बोलने लग जाता है। एक बच्चा जो है पंजाबी बोल रहा है तो पंजाबी के कुछ शब्द सीख जाता है। तो समाजीकरण में जो है सांस्कृतिक पहलू भी जो है इन्वॉल्व हो जा रहा है ना। तो सारी चीज़, भाषाई पहलू भी इन्वॉल्व हो जा रहा है, सब चीज़ होती। अगर बच्चे ने ना नैतिक जो है शिक्षा भी ग्रहण करी तो वो भी समाज में ही जो है समाजीकरण के माध्यम से ही, तो सब कुछ समाज के अंदर ही तो हो रहा है। तो यहाँ पे बच्चा जो है कहीं ना कहीं धीरे धीरे जो है तर्क करने लगता है, ठीक है, नैतिक शिक्षाएं ग्रहण करने लगता है, नैतिक जो है उपदेश देने लगता है, नैतिक बातें बताने लगता है। ये सारी चीज़ें देखिए बच्चा जो है अपने आदर्शों, रीति रिवाजों और परंपराओं को सीखता है। वही चीज़ है, मैंने आदर्श का मतलब है एक तरीके से जो भी अच्छी बातें हैं, है ना, नैतिक बातें हैं उनकी, और जो भी आपने जो है धर्म से रिलेटेड, परंपराओं से रिलेटेड, संस्कृति से रिलेटेड जो भी उसने सीखा है उन चीज़ों को फॉलो करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें बताई गई, ठीक है। सामाजिक विकास की जो है कौन सी कसौटियां होती है, तो जिन बच्चों का समायोजन जितना अच्छा होगा उन बच्चों का सामाजिक विकास भी उतना ही अच्छा होगा। तो कहने का मतलब है कि माता पिता ने अगर बच्चे को सामाजिक शिक्षा दी है ना, नैतिक शिक्षा दी है, तो उस बच्चे का सामाजिक विकास उतना ही अच्छा हम मान सकते हैं, ठीक है। वो मान सकते हैं कि वो बच्चा जो है गलत रास्ते में नहीं चलेगा, समाज के बनाए हुए नियमों को फॉलो करेगा, कोई गलत मतलब कार्य नहीं करेगा, कुछ गलत नहीं करेगा, किसी की हत्या नहीं करेगा, किसी घर में जाके चोरी नहीं करेगा, है ना। ये इस टाइप का जो है बच्चा बनेगा, ये भी कहने का मतलब है यहाँ पे। समाज के मानक जो आदर्श होते हैं, मूल्यों के अनुरूप व्यवहार करना। बच्चों के व्यवहार में सामाजिक अनुरूपता जितनी अधिक होगी उन बच्चों का जो है सामाजिक विकास भी उतना ही अच्छा होगा। सेम टू पॉइंट है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बताया गया है। सामाजिक जो है परिपक्वता जिसे कहते हैं, सोशल मैच्योरिटी का विकास धीरे धीरे आयु के साथ होता है। देखिए जैसे जैसे बच्चा समाज में आगे बढ़ता जाता है, आयु में आगे बढ़ता जाता है, उसकी जो है नॉलेज बढ़ती जाती है, उसकी तर्क करने की क्षमता बढ़ती जाती है। तो वो तर्क जैसे जैसे वो तर्क करेगा उसकी जो है सामाजिक वैल्यू भी बढ़ेगी और सामाजिक जो है एक तरीके से वो कैप बढ़ेगी और वो धीरे धीरे जो है सामाजिक परिपक्व होता जाएगा। याद रखिएगा, सामाजिक मतलब एक परिपक्वता का मतलब ये हो गया, सामाजिक परिपक्वता का मतलब हो गया कि व्यक्ति अपने बारे में कम सोचेगा, समाज के बारे में पहले सोचने की कोशिश करेगा कि समाज में अच्छा ही अच्छा हो, है ना। ये सारी चीज़ों को समझने का प्रयास करेगा। यहाँ पे इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। बच्चे में जो है सामाजिक विकास जितना अधिक होगा उसमें सामाजिक अंतःक्रियाएं भी उतनी ही अधिक होगी। देखिए यहाँ पे जो है अंतःक्रिया का मतलब है एक दूसरे के साथ बातचीत करना, कम्युनिकेट करना, एक दूसरे को सहयोग प्रदान करना। तो जिस बच्चे का सामाजिक विकास, जिसके माता पिता ने सामाजिक शिक्षा दी होगी, समाज के बनाए हुए नियमों को फॉलो करना सिखाया होगा, उठना बैठता होगा, समाज के लोगों के साथ, अपने दादा दादी, नाना नानी के साथ बैठता होगा, सबके साथ बातचीत करता होगा, तो वो सामाजिक अंतःक्रियाएं भी उसको बातचीत करने में भी अच्छा लगेगा, दूसरों के साथ वो खूब बतियाएगा, है ना। बाहर के लोगों के साथ भी बतियाएगा, क्लास में भी बतियाएगा, कॉलेज में भी बतियाएगा, ये सब चीज़ें भी उसको सहयोग करेगा एक तरीके से, है ना। और जिस बच्चे का सामाजिक विकास अच्छा नहीं होगा, मान लीजिए उसके घर में सदस्य जो है केवल माता पिता के अलावा और कोई ना हो,
तो वो सामाजिक विकास की प्रक्रिया कहीं ना कहीं उसकी थोड़ी सी कमज़ोर हो गई। तो उसका जो है बच्चे में अंदर जो है बतूनापन जो है, काम कम बातें करने की जो है क्षमता होगी, वो दूसरों के साथ कम बात करेगा, उसको मज़ा नहीं आएगा बात करने में, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा दबा हुआ रहेगा सामाजिक रूप से। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बच्चों को जो है सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेने के जितने अधिक अवसर प्राप्त होंगे, बच्चा जो है सामाजिक विकास भी उस बच्चे का अच्छा होगा। तो देखिए, सामाजिक कार्यक्रम जो भी हमारे रीति रिवाज होते हैं, जो कार्यक्रम होते हैं, रिचुअल्स होते हैं, उनको अगर बच्चा उन सब जो है रिचुअल्स में भाग लेता है, उनकी जानकारी रखने की कोशिश करता है, माता पिता उनसे इंटरेक्ट करते हैं, जैसे दिवाली, दशहरा, ईद, ये सब चीज़ों के बारे में अगर माँ और पिता या नाना नानी सभी जो घर के सदस्य उसको बताने का प्रयास करते हैं, सद्भावना जो है उसको देते हैं, अच्छी बातें सिखाते हैं, तो सामाजिक विकास भी उसका अच्छा माना जाएगा। ये पॉइंट्स हैं जो आपको पेडागोजी के रूप में क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। मैंने ऑप्शन से ये बिल्कुल जो है पॉइंट्स वहाँ पे उठाए हैं, तो ये याद कर लीजिएगा। एग्जाम में आपसे क्वेश्चंस के तौर पे जब पेडागोजी में पूछे जाएंगे तो आपको ये याद आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा, सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? ठीक है, ड्रॉबैक्स क्या हैं जो सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं, ऐसी क्या चीज़ें हैं? तो देखिए, वंशानुक्रम जो है सामाजिक विकास को प्रभावित कर सकता है। वंशानुक्रम जैसे कि मान लीजिए कोई शारीरिक बीमारी हो, कोई मानसिक बीमारी हो, इस तरीके की जो बीमारी होगी तो बच्चा सीखने में जो है सक्षम नहीं होगा, तो सामाजिक विकास कहीं ना कहीं उसका प्रभावित होगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, है ना। शारीरिक और मानसिक विकास, अगर शारीरिक वही वंशानुक्रम जो है, शारीरिक और मानसिक विकास अगर अच्छा नहीं होगा तो उसका सामाजिक विकास भी प्रभावित होगा। संवेगात्मक विकास, अब देखिए संवेगात्मक का मतलब है इमोशंस, है ना। इमोशंस, अगर बच्चे में इमोशंस ज़्यादा होंगे, संवेग ज़्यादा बहेगा, बड़ा भावुक किस्म का होगा, तो उसका सामाजिक विकास कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, जिस बच्चे का ज़्यादा संवेग होता है वो भी प्रभावित करता है बच्चे के कहीं ना कहीं सामाजिक विकास को। ठीक है, पारिवारिक वातावरण, अच्छा माहौल होगा घर का, अगर अच्छा माहौल होगा तो बच्चे का सामाजिक विकास अच्छा होगा। घर का माहौल अच्छा नहीं होगा, लड़ाई झगड़े वाला होगा, गाली गलौज वाला होगा, मारते होंगे माँ बाप एक दूसरे को, या घर में जो है किसी को खाना नहीं दे रहे, तो इस तरीके के जो घर पारिवारिक जो विवादित होता है, अगर वैसा होगा तो बच्चे का कहीं ना कहीं जो है सामाजिक विकास भी उसमें प्रभावित हो रहा होगा। ठीक है, आर्थिक स्थिति भी जो है सामाजिक विकास को प्रभावित करती है। आप कहाँ रहते हैं, आप कितना कमाते हैं, है ना, आप किस एरिया में रहते हैं, अच्छा एरिया, साफ़ सुथरा। भाई देखिए, आप पैसा कमाएंगे तो एक साफ़ सुथरे एरिया में रहेंगे, अच्छे जगह जो है रहेंगे, अच्छा घर लेंगे, है ना, आपकी जो है सुविधाएं होंगी घर में, तो कहीं ना कहीं बच्चा और जो है खुशहाल, बच्चा जब खुश होगा तो जो है उसका विकास भी अच्छे से होगा। और कहीं ना कहीं जब आर्थिक स्थिति कमज़ोर होगी, अच्छा नहीं होगा, छोटे से कमरे में रह रहे हैं, 10-10 लोग, 4-4 लोग, 5-5 लोग, है ना, तो अब मोहल्ला बहुत ख़राब है, लोग लड़ाई झगड़ा चारों तरफ कर रहे हैं, इस तरीके से जो है आर्थिक स्थिति कहीं ना कहीं बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करती है, बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, पालन पोषण की विधि, किस तरीके से उसके माता पिता उसको जो है पालन पोषण करते हैं, वो भी जो है सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, पड़ोस जो है, विद्यालय का माहौल है, वहाँ पे किस तरीके के बच्चे पढ़ते हैं, ये भी जो है बच्चे के जो है सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं। मनोरंजन के साधन भी जो है सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं। दोस्तों का समूह भी जो है, जिस कैसे दोस्त हैं, चोर उचक्के टाइप के तो नहीं हैं, अच्छे हैं, नैतिक शिक्षा वाले हैं, नैतिक ज्ञान है उनको, है ना, बहुत अच्छे हैं, सभ्य हैं, इस तरीके के दोस्त होंगे तो उनका बच्चों का जो है नैतिक विकास तो अलग होगा, और दूसरे टाइप के जो चोर उचक्के टाइप होंगे उनके बच्चों का नैतिक विकास, दूसरे बच्चों का नैतिक विकास अलग तरीके से होगा। सांस्कृतिक रूप से जो है, संस्कृति के रूप से जो है जुड़े हुए लोगों का जो है नैतिक विकास अलग होगा। लिंग जो है भी कहीं ना कहीं नैतिक विकास को प्रभावित करता है, सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। भाषा विकास भी जो है उसको प्रभावित करता है। व्यक्तित्व का विकास जो है व्यक्ति को जो है सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। सामाजिक व्यवस्था जो है ना, ऊंच नीच, अमीर गरीब, ये जो सामाजिक व्यवस्था बनाई जाती है, ये भी कहीं ना कहीं जो है बच्चे के अंदर जो है नैतिक सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। हीनता की भाव कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये गंदा है, ये मलिच्छ है, ये शूद्र है, ये हम ब्राह्मण है, ये इस तरीके की जो भावना होती है, ये भी कहीं ना कहीं सामाजिक विकास को प्रभावित करती है। अपने आप को उच्च दिखाना, दूसरे को नीच कहना, है ना, या जाति में ऊंचा बताना या जाति में उसको नीचा कहना, ये भी कहीं ना कहीं, ये अमीर है, ये पैसे वाला अपने आप को दिखाना, ये गांव का है आदमी, ये हम शहर के हैं, इस तरीके की भावना भी जो है रखना भी जो है नैतिक विकास को, सामाजिक विकास को, दोनों को, ध्यान रखिएगा, सामाजिक और नैतिक में बार बार बोल रहा हूँ, तो इस दोनों को प्रभावित करता है, इन चीज़ों को। ठीक है, अच्छा, अब देखते हैं, यहाँ तक तो आपका जो है पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ से आपको 2 से 4 क्वेश्चन 101% आपको देखने को मिलेंगे।
इसके अलावा और कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं फंसेगा। ठीक है, अब चलिए कुछ बेसिक से क्वेश्चंस देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, समाजीकरण एक डैश डैश प्रक्रिया है जिसमें समाजीकरण की विभिन्न संस्थाओं के आपसी संबंध डैश डैश हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारे बच्चे इसको गलत कर देंगे। तो समाजीकरण क्या होता है, एक सरल प्रक्रिया है कि जटिल प्रक्रिया है कि जो है महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण नहीं है, सारे ऑप्शंस देखिए। तो देखिए समाजीकरण होता है वो एक जटिल प्रक्रिया मानी जाती है जिसमें समाजीकरण की विभिन्न संस्थाएं जो है आपसी संबंध जो है इनका सबका महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। जिन बच्चों ने सी समझा है इसको वो सभी सही हैं। तो ध्यान रखिएगा, समाजीकरण जटिल प्रक्रिया, क्योंकि जटिल इसलिए है क्योंकि कोई एक व्यक्ति नहीं इन्वॉल्व है, केवल माता पिता ही नहीं है, इसमें माता पिता भी इन्वॉल्व है। माता पिता की दी हुई बातें जो है वो बच्चा सीखता है, फिर नाना नानी की भी बातें सीखता है, चाचा चाची की भी बातें सुन रहा है, मामा मामी की भी बातें सुन रहा है, फिर वो स्कूल से घर से बाहर निकलता है तो स्कूल की बातें भी सुनता है और स्कूल में बच्चे इतने सारे हैं कि उनकी भी बातें सुन रहा है। तो कहीं ना कहीं उसका समाजीकरण जो है प्रभावित हो सकता है। तो अच्छी बातों को सीखना भी बहुत ज़रूरी है, बच्चे का तर्क करना भी आना चाहिए। तो एक तरीके से इसीलिए कहा जाता है समाजीकरण जो है एक जटिल प्रक्रिया मानी जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बच्चे को आमतौर पर गुड़िया या फिर जो है रसोई के सामान के साथ खेलते हुए देखा जाता है। एक लड़की है, एक बच्ची है, छोटी बच्ची, जो आमतौर पर गुड़िया के साथ खेलती है, रसोई के जो है किचन के सामान जो है उसके साथ खेलती है, जबकि एक लड़का जो होता है वो खिलौने वाली बंदूकों के साथ खेलता हुआ पाया जाता है। तो ये उस चीज़ का किस उदाहरण को दर्शाता है? तो देखिए, प्राथमिक समाजीकरण, लिंग समाजीकरण और प्रत्याशित समाजीकरण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए कई लोगों ने जो है इसका बी आंसर लॉक किया होगा, तो बी इसका आंसर नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसको कहते हैं प्रत्याशित समाजीकरण, ऑप्शन सी। और ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रत्याशित समाजीकरण को जो है एक जगह नोट कर लीजिए कि आखिर ये होता क्या है। तो प्रत्याशित जो समाजीकरण होता है इसमें बच्चा जो है भविष्य में होने वाली जो स्थिति होती है या भविष्य में होने वाले जो व्यवसाय होते हैं उससे संबंध में जो है तैयारी करता है, उससे संबंध में खेल खेलता है। तो जैसे एक लड़की जो है अक्सर गुड़िया और रसोई के सामान में खेलती है, और उसी तरीके से एक लड़का जो है कार दौड़ा रहा होता है ना, बॉक्सिंग के ग्लव्स से खेल रहा होता है, थोड़े डेंजरस काम कर रहा होता है, उछल कूद करना होता है, इस तरीके के जो है, तो ये प्रत्याशित समाजीकरण कहलाता है। ठीक है, अगर हम बड़े एग्जाम्पल में देखें तो जैसे लॉ की तैयारी कर रहा है कोई बच्चा, लॉ की जब तैयारी कर रहा है तो वो उसके अंदर एक वकील वाले जो है गुण आने लगते हैं, वो वकीलों की तरह बात करने लगता है, वकीलों की तरह उदाहरण पेश करने लगता है। ये चीज़ें जैसे पुलिस की तैयारी कोई कर रहा है तो पुलिसिया वाले टाइप के जो है बिहेव करने लगेगा, उस टाइप के जो है अकड़ आने लगेगी या अकड़ गया नॉलेज आने लगती है, तो इस तरीके का बिहेवियर होने लगता है। तो प्रत्याशित समाजीकरण यही होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, तीसरा क्वेश्चन है प्राथमिक समाजीकरण की प्रक्रिया जो है किस अवस्था में शुरू हो जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। तो प्राथमिक समाजीकरण की जो प्रक्रिया होती है वो किस एज में ही शुरू हो जाती है? तो मैंने आपको बताया था कि प्राथमिक समाजीकरण की प्रक्रिया शैशवावस्था में शुरू हो जाती है। आमतौर पर शैशवावस्था की एज होती है 0 से 2 साल। ठीक है, और बच्चे की यहीं से शुरू हो जाती है, उसी को सिखाने लगते हैं। जैसे जैसे 0 साल का क्या पैदा हुआ, 1 महीना 2 महीना 4 महीने का जब होता है तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं समाजीकरण वो धीरे धीरे सीखने लगता है। ठीक है, यह बात ध्यान रखिएगा। और जैसे जैसे उम्र में बढ़ते जाते हैं, ये जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं समाजीकरण की प्रक्रिया उसकी धीमी होती जाती है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन है अधिगम की वो प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें बच्चे जो है स्कूल जैसी सामाजिक संस्थाओं में प्रवेश करके सीखते हैं? तो अधिगम की वो प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें बच्चे जो है स्कूल जैसी संस्थाओं में सीखते हैं? तो पूछ रहा है कि जो है समाजीकरण जो में जो स्कूल होता है वो कौन सा कारक, मतलब किस तरीके का है? तो ये प्राथमिक है कि द्वितीयक है कि निष्क्रिय? तो निष्क्रिय तो बिल्कुल नहीं हो सकता। प्राथमिक में जो है माता पिता उसके परिवार के सदस्य आते हैं, तो द्वितीयक समाजीकरण जो है इसको कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन है समाजीकरण में बाधा जो है किस प्रकार से होती है? तो समाजीकरण में जो बाधा होती है किस कारण से होती है, तो देखिए ये धर्म जो है समाजीकरण में बाधा जो है उत्पन्न करती है, यह समानता जो है, तो धर्म जो है समाजीकरण की प्रक्रिया में जो है बाधा उत्पन्न नहीं करती है, ना ही समानता ना ही राजनीति। पूर्व धारणा जो होती है वो समाजीकरण में जो है एक तरीके से जो है बाधा उत्पन्न करती है। अब पूर्व धारणा क्या होती है? देखिए एक समय आपने सुना होगा कि सती प्रथा जो है लागू थी। अब सती प्रथा को लेकर के समाजीकरण में समाज में जो है ये नियम जो है हटाया गया कि सती अब नहीं की जाएगी। अब जो है अगर किसी ने जो है इसको पूर्ण धारणा से जोड़ लिया, अपने दिमाग में बैठा रखा कि नहीं भाई मेरा तो
अगर मेरा बच्चा जो मर गया है, लड़का जो मर गया है, अगर इसकी वाइफ जो है सती नहीं होगी तो मेरे बच्चे को जो है मोक्ष नहीं मिलेगा। तो ये धारणा अगर बना के बैठेगा तो वो कहीं ना कहीं समाजीकरण में बाधा उत्पन्न करेगी। ठीक है, जैसे विधवा पुनर्विवाह, ये सभी चीज़ें समाजीकरण में बाधा उत्पन्न करते थे, तभी तो जो है इतने सालों तक ये कुरीतियाँ जो है चली आ रही थी। फिर बड़ी मुश्किलों से जो है इनको जो है हटाया गया है, चाहे वो विधवा पुनर्विवाह हो, चाहे वो बाल विवाह हो, ये सभी जो है समाज में कहीं ना कहीं इनके लिए बहुत लड़ना पड़ा है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, पूर्ण धारणा जो है वो बाधा उत्पन्न करती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और गलत, बहुत बच्चे इसमें गलत कर देते हैं। अक्सर बच्चे जो है धर्म को जो है आंसर जो है जल्दी लगा देते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी जो है समाजीकरण की निष्क्रिय संस्था है? देखिए, निष्क्रिय संस्था है कि समाज में समाजीकरण में उसका कोई रोल नहीं है, बच्चा वो वहाँ से कुछ नहीं सीख रहा है। ठीक है, तो हेल्थ क्लब, देखिए हेल्थ क्लब क्या होता है? परिवार और इको क्लब और सार्वजनिक पुस्तकालय। तो इसका देखिए निष्क्रिय संस्था है जिसको कहेंगे वो है ऑप्शन डी, सार्वजनिक पुस्तकालय को जो है एक निष्क्रिय संस्था कहा जाता है। निष्क्रिय संस्था क्योंकि यहाँ पे केवल एक बुक है ना, आपने एक पुस्तकालय बुक्स लाइब्रेरी गए, बुक खोला और आप बैठ गए, उसमें आप सिर्फ केवल आप ही इन्वॉल्व हो रहे हैं, बुक में जो भी लिखा है आप सीख रहे हैं, बुक पलट के आपको कुछ नहीं सिखा रही है, आपको कुछ इंटरेक्ट नहीं कर रही है, आपको साथ तार्किक प्रश्न उत्तर नहीं दे रही है। ठीक है, हेल्थ क्लब में आप जाते तो 4 लोगों के साथ उठते बैठते मिलते, तो वहाँ पे आप जो है आप कुछ एक्टिव होते हैं समाजीकरण में। जैसे मान लीजिए, अब देखिए हेल्थ क्लब का एग्जांपल ऐसे समझ लीजिए कि आपने एक जिम में गए, तो जिम में एक नियम लिखा हुआ है, समाज के बनाए हुए नियमों को फॉलो करना है। तो जैसे नियम में लिखा है कि जो भी आप एक्सरसाइज के लिए इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं, डंबल हो चाहे बारबेल हो चाहे जो भी हो, उन सभी को करने के बाद उनके पुनः उसी स्थान पर रख दें। तो आपने जो है कहीं ना कहीं एक एक्टिव संस्था है, वहाँ पे आप सीख रहे हैं, परिवार में सीख रहे हैं, इको क्लब जहाँ पे आप खेलते हैं, कूदते हैं, बतियाते हैं, ये सभी चीज़ें। तो यहाँ पे एक ये सक्रिय संस्था है। जो सार्वजनिक पुस्तकालय है, लाइब्रेरी होती है, स्कूल की जो लाइब्रेरी होती है, चाहे कॉलेज की लाइब्रेरी हो, तो चाहे वो मोहल्ले में कोई लाइब्रेरी हो, वो एक निष्क्रिय संस्था मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समाजीकरण औपचारिक रूप से और अनौपचारिक रूप से होने का क्या अर्थ है? तो यहाँ पे क्या अर्थ है इसका देखिए, तो औपचारिक रूप से अनौपचारिक रूप से होने का अर्थ ये है कि समाजीकरण जो है मानव व्यवहार को नियंत्रित करने में मदद करता है। ठीक है, और एक व्यक्ति अपनी उत्तेजना को नियंत्रित करता है, और समाजीकरण एक जीवन पर्यंत प्रक्रिया है, और समाजीकरण जो है स्कूल और परिवारों में प्रत्यक्ष निर्देश के माध्यम से होता है। तो देखिए, औपचारिक रूप से और अनौपचारिक रूप से होने का मतलब यह है कि जो है मानव व्यवहार को नियंत्रित करने में मदद करता है। यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ठीक है, 7वें का आंसर है ए, और ये इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे गहन और महत्वपूर्ण समाजीकरण होता है किशोरावस्था के दौरान, एक व्यक्ति के संपूर्ण जीवन के दौरान, वयस्कता के दौरान, वयस्क होने तक के दौरान, मतलब जब तक वो वयस्क ना हो जाए, है ना, या पूर्व बाल्यावस्था के दौरान। तो देखिए समाजीकरण जो है उसका जो है पूरे जीवन चलता रहता है, जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे उस समाजीकरण धीमी होती जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 वर्ष की रिया को उसके माता पिता से उसके सब्जियां खाने से इनकार करने पर डांट पड़ती है। तो माता पिता ने अपनी 4 साल की बेटी को सब्जी नहीं खाने पर डांट दी। तो प्रतीकात्मक खेल के रूप में रिया जो है इस व्यवहार को, जो उसके माता पिता ने उसके साथ किया, उस व्यवहार को वो अपनी गुड़िया पर करती है। तो ये व्यवहार उसका क्या कहलाता है? देखिए, तो इस व्यवहार को हम क्या कहेंगे? तो देखिए इसका सही आंसर क्या है? तो इसको जो है प्राथमिक समाजीकरण कहेंगे। ऑप्शन ए, याद रखिएगा, प्राथमिक समाजीकरण में आएगा, क्योंकि माता पिता से वो जो भी समाज की चीज़ें सीख रहा है उसको वो खेल के रूप में दोहराने की कोशिश कर रही। तो याद रखिएगा यहाँ पे माता पिता इन्वॉल्व हैं, इसलिए ये प्राथमिक समाजीकरण के रूप में देखा जाएगा। इंपॉर्टेंट है, गलत मत करिएगा, कई बच्चे इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। ठीक है, अगर आपने सही किया तो आप समझिए आप सही रास्ते पर चल रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपको समाजीकरण में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, है ना, ध्यान रखिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं। बस आपको तैयार करना है। पेपर्स आप मेरे जितने भी पेपर्स अब तक अपलोड किए हैं उन सबको लगाइए, नए पेपर्स आपको मिलते जाएंगे, आपको समय पर रहते हैं।
और पुराने पेपर्स तो ज़रूर से ज़रूर लगाइएगा, बहुत अच्छे पेपर्स हैं जो एग्ज़ाम में आपकी मदद करेंगे, अच्छे नंबर लाने में आपकी मदद करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। 10 लाइक्स का टारगेट है, लाइक्स को जो है कंप्लीट करवाने में आप हमारी मदद कर सकते हैं। मोटिवेशन आपको दे, हम जिस तरीके से आपको मोटिवेशन की ज़रूरत होती है उसी प्रकार से मुझे भी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। हम भी चाहते हैं कि आप लोग हमारे वीडियोस को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, पसंद करें और हमें बता सकते हैं कि क्या कमियां हैं। अगर वीडियो में कोई भी कमी हो तो ये भी बता सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे मिलने वाला वीडियो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको जानकारी मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही है, धन्यवाद।